और चलिए सीधा लिए चलेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं। 30 वर्ष के बीच के ऐसे युवाओं से मैं बातचीत कर रहा हूं। हालांकि हर दिन किसी न किसी एक लाभार्थी वर्ग से बात करता हूं, लेकिन आज मन में आया कि हमारे जो देश के कर्णधार, भविष्य के हमारे ऐसे नागरिक जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य निर्भर है, उनसे बातचीत की जाए। अपनी ओर से कुछ बात बताने के बाद आपसे आखिर बातचीत करने के बाद जानना भी चाहूंगा कि आपके मनों में क्या चल रहा है। ये आयु एक ऐसा पड़ाव है, जैसा हम जानते हैं कि जीवन को हमारे शास्त्रों में 4 हिस्सों में बांट करके देखा गया है कि 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक की आयु तक गृहस्थ आश्रम और 75 वर्ष तक की आयु तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। अब ये योजनाएं आखिर समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए की गई थी। अब भले ही थोड़ा बहुत अंतर आया हो, लेकिन कमोबेश ये व्यवस्थाएं, इन अवस्थाओं में से हमको निकलना पड़ता है। हम एक प्रकार से अपने बालपन के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त कर और 25 वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। बहुत कुछ मन में चल रहा होगा, तो एक तो जो कुछ हमारे मन में चल रहा है उसको निश्चित रूप से विचार करें। ये एक पहली मेरी आपसे बात है कि विचार करें, गहराई से करें, ताकि हम आगे बढ़ें। अब इन्हीं बातों को विचार करते समय कई बार उहापोह होती है मन की स्थिति। तो मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं वो मन की स्थिति ऐसी है कि बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं, मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने कि चुनौती के नाते से अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा। और जब भी कभी ये चुनौती यानी भारी पड़ती है, तो समझो कि हम उसको दूर करने के लिए सफलता भी हमारे सामने उतना ही जल्दी आती है। हम सफल होते हैं, उसको अनुभव, उपलब्धि का अनुभव ये कहा जाता है। तो इन स्थितियों में हमारी क्षमताओं का विकास भी होता है और हम ताकतवर बनकर के उभरते हैं। इसलिए ये आयु ऐसी है, इसमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं अगली बात, तीसरी बात जोड़ रहा हूं, अपने जीवन को एक बाधा दौड़ समझें। बाधाएं आएंगी, बाधाओं को पार करके हमको दौड़ना है। और इन बाधाओं में जो किशोर अवस्था होती है उसमें बहुत से प्रलोभन, बहुत से पतन के रास्ते भी खुलते हैं। हमें नशे की लत, आपराधिक संगति, दिशाहीनता, इस ओर भी लोग धकेलने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे बचना है और बचते हुए अपने जीवन को भी सुरक्षित रखना है और अन्यों को भी हमने प्रेरित करना है। और साथ ही जो दुर्बल समाज है, जिसको आवश्यकता है सुरक्षा की, उसका सुरक्षा करनी है, स्त्रियों का सम्मान करना है, कमजोर वर्ग के प्रति करुणा, ये अपने व्यक्तित्व का ये हिस्सा होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा एक पहलू, इसको अगर हम जीवन में लेकर चलेंगे तो हर कोई हमारे बारे में अच्छी टिप्पणी करेगा। ऐसा ही मैं अगला बिंदु, चौथा बिंदु जो बता रहा हूं, उसमें कई बार हमको दूसरे व्यक्तियों के जीवन के बारे में पता लगता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। मेरा कहना है कि हमें किसी के जीवन की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को, हम जिस जीन के बने हैं, जिस प्रकार का हम जीवन रहन सहन रखते हैं, जो हमारी परिवार की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, हमारे गांव शहर की स्थिति है, उसी के अंदर हम एक यूनिक कैरेक्टर बनकर के उभरें। हम सबसे अलग होते हुए भी कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। सब लोग अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग गुण रखते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, तो कोई हिसाब किताब रखने में अच्छा है, कोई गाने बजाने में अच्छा हो सकता है, कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है। तो हमको चाहिए कि हम जिस काम में भी अच्छे हैं, हमें उसका श्रेष्ठ बन करके और अपना उद्यम करके उभरना है। ध्यान रहे कि अगर हम किसी के काम के हैं तो कभी बेकार नहीं बैठ सकते, क्योंकि दुनिया आज काम के आदमियों को ढूंढ रही है। जो बेकार हो जाता है उसको दुनिया भी स्वीकार नहीं करती। इसलिए अगर हम काम के आदमी हैं, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ हमारे पास है, तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कहावत है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन। कभी कभी उल्टी कहावत कई लोगों के ऊपर फिट हो जाती है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। हमको मास्टर ऑफ नन नहीं बनना, हमको मास्टर ऑफ वन बनना है। यदि एक कोई चीज हमारे जीवन में उभर करके आती है तो निश्चित रूप से हमको बहुत वो आगे बढ़ाएगी। मित्रों, इसी प्रकार से अगर मैं 5वीं बात आपसे शेयर करना चाहता हूं तो वो है कि हमको टीम वर्क में काम करना चाहिए। कई बार अकेले आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन दूसरों को साथ न ले जाने के कारण से जीवन में पीछे रह जाता है।
हम अपने स्किल का पूर्ण लाभ तभी ले पाएंगे कि टीम के साथ मिलकर के हम काम करेंगे। मुझे याद है, हम छोटे होते थे, एक खेल खेलते थे, कभी भी कोई कठिनाई काम अगर आती थी तो मिल करके जब करते थे तो एक नारा लगाते थे। नारा होता था, क्या 9 मत का 1 मत होगा? 9 लोग मिल करके बड़े से पत्थर को, बड़े से पहाड़ को उठाने की भी क्षमता रखते हैं, एक एक नहीं उठा सकते, 9 लोग मिल करके उसको उठा के और ऊपर उठा लेते थे। हमने कई बार बड़े बड़े काम करते हुए मजदूरों को देखा होगा, मजदूर मिल करके जोर लगाते हैं, नारा लगाते हैं, जोर लगाओ वहीं शाह, ताकि वो बड़े से बड़ा पत्थर, बड़े से बड़ा भारी वजन का कोई गाटर, ये सब उठा करके कहीं से कहीं लुढ़का के ले जाते हैं। तो इसलिए टीम का अपना एक महत्व होता है, तो हम अपने टीम के साथ चलेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। मेरी ओर से आपके सामने रखने वाला जो छठा बिंदु है वो है कि हमारी सोच ये सकारात्मक होनी चाहिए, दिल में उमंग होनी चाहिए, मन में हमेशा उत्साह रहना चाहिए, निराशा कभी हमारे नजदीक न लगे। हो सकता है कभी कभी अपने काम में हमको वो सफलता नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं, फिर भी निराशा को नजदीक न लगने दें। हम हरियाणा के लोग हैं, आखिर तो गीता की ये धरती है, भगवान कृष्ण का उपदेश है, तो गीता में हमेशा निराशा को दूर रखा गया है, आशावादी बनकर के ही हम जीते हैं। और गीता का तो संदेश है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा, जो होगा सो अच्छा होगा। हाँ, कर्म की शर्त जरूर लगाई गई है, कर्म करना नहीं छोड़ना है, लेकिन निराश नहीं होना है। एक बहुत साधारण कहावत हरियाणा में बोली जाती है, क्या कि रोते हुए जाओगे मरे की खबर लाओगे। अर्थात कोई अस्पताल जा रहा है, किसी व्यक्ति को पूछने के लिए जा रहा है, रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया कि कहां जा रहे हो, अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था, तो उस व्यक्ति ने कहा थोड़ा सा प्रसन्न होकर जाओ, वरना रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। तो ऐसा उत्साह देने के लिए भी ये कहावतें बनी हैं। हमेशा हम जो भी कुछ करना चाहते हैं अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा करने की ललक से हम काम कर रहे हैं, तो सकारात्मक सोच ही हमारी होनी चाहिए। और सकारात्मक सोच के लिए जरूरी है कि नित्य व्यायाम करें, योग करें, अपनी आदतें ठीक रखें, नई नई चीजों को भी सीखें, नई नई जगहों की यात्रा करें और इसी प्रकार से नए लोगों को भी मिलें। नित्य नए अनुभव से हमारा स्वयं में विश्वास मजबूत होगा और हम अपनी चुनौतियों से ये मुकाबला कर पाएंगे। तो ये 7वां बिंदु भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम अपने मन को स्थिर रखने के लिए मजबूती से काम करेंगे तो हमेशा हमें प्रसन्नता ही देगी। जैसा मैंने बताया कि हम भाग्य पर निर्भर हाथ पर रात रख करके नहीं बैठेंगे। 8वां बिंदु है कि कर्म जो है वही पूजा है।